अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ख़ास इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, रिलेटेड है पंजाब से। आप सबको पता है कि किस तरीके से पंजाब में बाढ़ आई हुई है और मुसलमानों ने दोस्तों जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, लोगों को मदद किया है, पंजाबी भाइयों को मदद किया है। आप इस वीडियो को दोस्तों बहुत ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आज पंजाब में मदद कौन कर रहा है? पंजाब में किसान यूनियन मदद कर रहा है, किसान मदद कर रहे हैं, मदरसे मदद कर रहे हैं, मौलवी लोग मदद कर रहे हैं। ईसाई धर्म के गिरजाघर से जो है ट्रक के ट्रक राहत सामग्री जा रही है। कहाँ है इस देश का सबसे बड़ा तथाकथित हिंदू संगठन? कहाँ है संघ के लोग? आज तो नहीं दिख रहे कहीं पे बाढ़ पीड़ितों का मदद करते हुए। आप मुझे बताइए, किसी संघ के आदमी को आपने देखा एक पैकेट में देते हुए देखा? जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। नहीं, अब पछतात होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। आज 20 दिन में जब पूरा त्राहिमाम मच गया, जब हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, 10,000 घर तो बह गए हैं किसानों के। जी भाई जी। 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा किसानों की फसल, जिसमें कपास है, जिसमें चावल है, जिसमें अलग अलग तरीके के बहुत वो सब डूब चुके हैं, बह चुके हैं। बहुत हजारों मवेशी बर्बाद हो गए, डूब के मर गए। किसानों के मवेशी जो मवेशी डूबने से बचे वो पाकिस्तान की तरफ बह गए। एकदम सही, सड़कें बह गई, बहुत अच्छा लगा। सेना की गाड़ियां बह गई, और फिर भी आज उस पंजाब का सुध लेने वाला कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। इतना संवेदनहीन प्रधानमंत्री, ऐसा पत्थर दिल प्रधानमंत्री, ऐसा निर्दयी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ कि आज आधा देश जो है वो बाढ़ और जल प्रलय से जो है करा रहा है, और नरेंद्र मोदी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो जाकर के लोगों का जो है पीड़ा सुन सके। इससे बड़े शर्म, दुख, पीड़ा, दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती इस देश के लिए। नहीं, मैं तो इस देश के मुसलमानों को इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त कहता हूँ। आज राहत सामग्री, रिलीफ के जो सामान है वो कहाँ से जा रहे हैं? नूह की मस्जिदें खुली हुई हैं, मेवात की मस्जिदें खुली हैं, राजस्थान की मस्जिदें खुल गई, और भाईचारा का मिसाल पेश किया है। इस देश की हिंदू सिख भाईचारे को मजबूत करके दिखाया है इन सांप्रदायिक शक्तियों को कि आपकी आज पंजाब आपकी मदद के लिए जो है मोहताज नहीं है। आज जाकर के देखिए, पूरे पंजाब में जब सरकार नहीं थी तब भी आज पंजाब में जो है राहत सामग्री की ट्रक के ट्रक लगे हुए हैं। जाम लग गया है साहब। लेकिन दुख तब होता है जब नरेंद्र मोदी अपने आप को देश का बेटा कहते हैं, जब नरेंद्र मोदी अपने आप लंबे भाषणों में कहते हैं कि मैं देश का बेटा हूं। अरे देश का बेटा कहाँ है आज देश जो है रो रहा है, करा रहा है बाढ़ में। यहाँ दिल्ली कितनी दूर है नरेंद्र मोदी के कार्यालय से? आधी दिल्ली डूब गई है, पूरा खादर यमुना का डूबा हुआ है। अरे कम से कम अपने राजमहल से दिल्ली वासियों का ही जो है वो हालचाल ले लेते, लेकिन नहीं, ये हालचाल नहीं लेंगे क्योंकि ये सत्ता परस्त लोग हैं। इन्हें प्यारी है अपनी कुर्सी, और आज तो देश से, जनता से वोटिंग का भी अधिकार छीन लिया। अब जनता कहाँ जाएगी, किससे अपील करेगी? अब तो इनको वोट का भी डर खत्म हो गया, क्योंकि चुनाव आयोग के माध्यम से ये चुनाव मैनेज कर देते हैं, वोट चोरी कर लेते हैं। तो देश बहुत बड़ी संकट में है। पूरे देश में अघोषित आपातकाल है। भाजपा के खिलाफ जो है अविश्वास पैदा हुआ है, और देश क्रांति के मुहाने पर खड़ा है मेरे भाई जी। जो सनातन का ठेका लेते हैं, जो बड़े बड़े साधु संत हैं जिन्होंने अरबों खरबों का एम्पायर खड़ा कर रखा, क्या उन लोगों को भी आना चाहिए, ऐसी आपदा में साथ आना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत वाजिब प्रश्न है आपका कि क्या मंदिरों में जो ट्रस्ट हैं, जो हजारों करोड़ रुपया जो है चंदा के नाम पर ले रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मठाधीश बताते हैं और बहुत बड़ा सांस्कृतिक मठ चलाते हैं, आज वो लोग कहाँ हैं? बिहार में नहीं वो दिखे, हरियाणा में नहीं दिखे, उत्तराखंड में बादल फटा, चमोली में इतनी बड़ी त्रासदी आई, कहीं कोई मंदिर के कपाट नहीं खुल रहे, कहीं कोई राहत सामग्री नहीं है। ये आज देखिए, आज धर्म का बोलबाला है। पूरा देश जो है धर्म की अफीम सुंघा दी गई है, और
उसके नाम पर पाखंड अंधविश्वास को प्रश्रय दिया जा रहा है। आज किस मुंह से हम कहें कि हम जो है हम भारतीयता हमारे अंदर है, जब एक भारतीय एक भारत का नागरिक दूसरे भारत के नागरिक की मदद करने को तैयार नहीं है। आज सरकार की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि पंजाब की मदद तो हर कोई करने के लिए जा रहा है, लेकिन जैसे दिल्ली हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ नहीं पहुँच पा रही है इतनी मदद। नहीं, देखिए जब सरकार ही हृदय शून्य हो जाए, जब सरकार ही अपनी जिम्मेदारी से भागने शुरू हो जाए, जब सरकार ही एक कार्यालय से एक नागपुर से चलनी शुरू हो जाए, तो फिर देश, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब चुनाही है उसे उसके कत्लेआम का हुनर देखकर, तो क्यों डर रहे हो लाशों का शहर देखकर? लोग मरते रहेंगे, लोगों के घर बहते रहेंगे, युवा ऐसे ही लाठी खाते रहेंगे, किसान ऐसे ही आत्महत्या करता रहेगा, क्योंकि अब लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। ये इंडिया हैज़ बिकम अ पार्शियल डेमोक्रेसी नाउ। अब वो डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया उड़ चुकी है। जिस देश में पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, जिस देश में पूरा इलेक्टोरल रोल ही संदिग्ध है, जिस फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो किसी भी लोकतंत्र का नींव होता है, और जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं है, पारदर्शिता ही नहीं है, तो फिर भूल जाइए, अब तो और बुरा समय आने जा रहा है, क्योंकि तानाशाह और मजबूत हो रहा है। और इस तानाशाह के रावण की तरह 10 सर हैं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, इस बात को इस देश की जनता समझे। इसके साथ कॉरपोरेट हैं, इसके साथ कट्टरपंथी हैं, इसके साथ चरमपंथी हैं, और इस तरीके से ये बहुत बड़ा रावण इस देश में तैयार हो चुका है। अब अगर इस देश की जनता नहीं जागेगी और अब अगर क्रांति की अलख नहीं जगाएगी, मैं तो यही कहूँगा कि अब क्रांति के अलावा इस देश के सामने कोई रास्ता नहीं बच गया है। आज पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, देश जो है पीड़ा में है, हर जगह जो है जल प्रलय ही प्रलय है, जान माल का देश को नुकसान हो रहा है। 43 से ज़्यादा लोग पंजाब में मारे गए, 65 लोग उत्तराखंड की त्रासदी में मारे गए। इसी तरीके से बिहार में 7-8 लोगों की मृत्यु की जानकारी है। लगातार किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, पूरा आधा देश बाढ़ में डूबा हुआ है, और आपको जो है दोयम दर्जे की राजनीति को बीच में लाते हैं। दिस इज़ नॉट अ पॉइंट टू डिबेट इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। मतलब अब इस देश की राजनीति इस स्तर पर गिर चुकी है कि मतलब अपनी मरी हुई माँ का इस्तेमाल जो है वो राजनीति के लिए किया जाएगा। ये इससे बड़ा मतलब नैतिक पतन भारत की राजनीति का नहीं हो सकता है। किसने किया शुरुआत? आप लोगों ने किया। भारतीय जनता से खुलेआम गाली दी आप लोगों ने। तो हम तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की माताजी को जिसने भी गाली दिया उसको भरे चौराहे पे सूली पे लटका दिया जाए। आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी राज्य में सरकार है, आप ये विधवा विलाप क्यों कर रहे हैं? ये क्या दिखा रहा है नरेंद्र मोदी का? ये कौन सा चरित्र है? जब नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में आती है तो ये घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो सबसे ज्यादा रोता है, हर बात पर रोता है। ही इज एक्टिंग लाइक अ बेबी। ये दूध पीते बच्चे हैं क्या नरेंद्र मोदी? नहीं, क्या कौन माँ को गाली दे रहा है? क्या विपक्ष के किसी नेता ने नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली दिया? क्या राहुल गांधी जी ने गाली दिया? क्या तेजस्वी है? नहीं, मंच तो चले जाएंगे, उसके बाद किसी को भी आप खड़ा करके गाली दिलवा दो। ये दंगे करवाने वाले लोग गाली नहीं दिलवा सकते हैं। जो लोग मंदिरों में मांस फेंकवाते हैं और मुसलमानों को बदनाम करते हैं, अभी आगरा की घटना है कि कैसे बजरंग दल के और तथाकथित हिंदू संगठनों ने जो है गौमांस जो है मंदिर में फेंकवाया और एक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ मुकदमे कराए। इन लोगों ने गोधरा में जो है किस तरीके से दंगे कराए। तो जो लोग गोधरा करा सकते हैं, जो लोग सांप्रदायिक हिंसा भड़का सकते हैं, वो किसी आदमी को मंच से प्लांट करके गाली नहीं दिलवा सकते हैं। और आप मुझे बताइए, एक लॉजिक मुझे दीजिए। डेमोक्रेसी में हम कहते हैं वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और इस डेमोक्रेसी का मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी आकर के घड़ियाली आंसू बहाते हैं और कहते हैं कि मेरी माताजी को गाली दिया गया है इसलिए मुझे वोट दे दो। मतलब कितने और गिरेंगी इस देश की राजनीति? आप मुझे बताओ, मरे हुए शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। हाँ,
मरी हुई माता का इस्तेमाल राजनीति में समझ ढाल में आ की रहा है तरह मेरे करते भाई। हैं। ये तो सपूत नहीं है नरेंद्र मोदी, ये तो कुपूत है। भाई मैं नहीं और कह ये रहा। वही नरेंद्र मोदी है। ये खुद मेरे भाई बता रहे हैं आपको, ये वही सुन नरेंद्र लेना। मोदी है। अपनी माँ की कोख को गाली देते हैं ये कह करके कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। जिस माता ने 9 महीने अपने गर्भ में नरेंद्र मोदी जैसे बालक को धारण किया, प्रसव की पीड़ा सही, एक बच्चे को जन्म देने में 306 हड्डी टूटने का दर्द होता है, वो प्रसव की पीड़ा को सह करके नरेंद्र मोदी को जन्म दिया। और वो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मेरा तो अवतार हुआ है। ये वही नरेंद्र मोदी है जो अपनी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इस भाई के बात से क्या आप सहमत हैं? मैं तो भाई 100% मैं बता रहा हूँ कि इन भाई की बात से मैं सहमत हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा इस भाई का वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस भाई को दोस्तों सपोर्ट ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।